नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद फन में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लास 6 के बेहतरीन से चैप्टर मेंसुरेशन को शुरू किया था, जिसकी हम आज मतलब लास्ट 5 क्लासेस कर चुके हैं। आज ये 6 क्लास है। तो और आज मैं कई दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है a paper sheet 300 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक पेपर शीट है जिसकी लंबाई 300 सेंटीमीटर है एंड जो ब्रेथ है वो 150 सेंटीमीटर है। एनवलप्स कहते हैं लिफाफे के लिए। एनवलप्स फ्रॉम स्मॉल शीट मेजरिंग 10 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि अब उसमें से स्मॉल शीट को क्या करेगा, मेजर किया जाता है, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी 3 सेंटीमीटर है। हैव टू बी मेड, यानी बनाई जाती है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एनवलप्स, ये कहना है कि टोटल नंबर ऑफ एनवलप्स बताओ कि दैट कैन बी मेड फ्रॉम बिग शीट, यानी कि बड़ी शीट से कितने नंबर ऑफ एनवलप्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि गिवन है हमें बिग शीट से पेपर शीट की लेंथ, पेपर शीट की लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी है 300 सेंटीमीटर। उसके बाद में ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारे पास 150 मीटर, 150 सेंटीमीटर सॉरी। तो हम सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ पेपर शीट यानी कि ये एक रेक्टेंगल शीट है, तो हम इसको एरिया लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लेंथ कितनी है 300 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना, देखो 3 जीरो ऐसे आ जाएंगे, 3 जीरो में ऐसे लगा दिए और 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 बनेगा। कितना बनेगा 45। तो ये यहाँ पे इसका जो एरिया आ गया वो इतना आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में हम देखेंगे कि स्मॉल शीट का की जो लेंथ है क्या है। स्मॉल शीट नहीं एनवलप्स, यानी कि हाँ स्मॉल शीट कह सकते हैं, स्मॉल शीट जिसकी लेंथ हमारे पास लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ हमारे पास इसकी 3 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल शीट। तो यहाँ पे इसके एरिया हो जाएगा 10 इंटू 3 यानी कि 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एनवलप्स। ठीक है, एनवलप्स टोटल नंबर ऑफ एनवलप्स। हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे छोटे वाले एरिया। तो ये आ गया 45,000 अपॉन कितना 30, और जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये बनेगा हमारे पास 1500 सीट बनेगी। क्या बनेगी 1500 सीट बनेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों 7 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब हम करते हैं इसको। तो इसमें कह रहा है कि ए रूम इज 17 मीटर लॉन्ग, यानी एक रूम है जिसकी लंबाई
17 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। ठीक है, कह रहा है ए स्क्वायर कारपेट, यानी कि एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड दे रखी है 12 मीटर इज टू बी लेड ऑन इट्स फ्लोर, जो कि उस फ्लोर पर है। ठीक है, आगे आएगी फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच विल बी रिमेन हियर, यानी कि बताओ कि कितना एरिया बचा हुआ है फ्लोर का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे, फिर स्क्वायर के एरिया निकालेंगे। दोनों रेक्टेंगल के एरिया में से हम स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें रिमेन एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कि इसमें क्या गिवन है, क्या गिवन है देखो। यहाँ पे हमें रूम की हमें लेंथ पता है, रूम की क्या पता है, लेंथ पता है। ठीक है, लेंथ क्या है 17 मीटर। ठीक है दोस्तों, ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ है हमारे पास 10 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रूम, तो यहाँ लिखेंगे L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी 17 इंटू ब्रेथ कितनी आ जाएगी 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 170 मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया कितना आएगा स्क्वायर मीटर में। अब देखेंगे हम साइड देखिए कारपेट की, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ कारपेट। ठीक है, कारपेट की हमें साइड दे रखी है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इससे ए से। तो यहाँ दे रखी कितनी है 12 मीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ कारपेट। कारपेट कैसे स्क्वायर है, हम स्क्वायर के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा 12 को होल स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 144 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये इसका एरिया निकल रहा है। अब हमें निकालना है रिमेनिंग एरिया। क्या निकालना है, रिमेनिंग एरिया, यानी रिमेनिंग एरिया। तो हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे इसको स्क्वायर के एरिया को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ कारपेट, तो एरिया रूम का एरिया हमारे पास 170 मीटर तो माइनस, और इसका है 144। तो इसको माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद में यहाँ बचेगा कितना 16, 6 में से 2 गया 24, कितना आ गया 24। ये रिमेनिंग एरिया आ गया, क्या आ गया रिमेनिंग एरिया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है मेजर ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फील्ड, यानी एक फील्ड की ब्रेथ और लेंथ दे रखी है। लेंथ जिसमें 40 मीटर और ब्रेथ हमारी 40 लेंथ हमारी 60 मीटर और ब्रेथ हमारी 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग ऑफ फील्ड। हमें कॉस्ट निकालनी है उस फील्ड की जिसमें रेट दे रखा है 25 रुपये स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो दोस्तों जो गिवन है वो लिख लेंगे, पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे। क्या गिवन है हमें गिवन है इसकी लेंथ दे रखी है, हमें लेंथ दे रखी है 60 मीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें, ब्रेथ दे रखी है कितनी 40 मीटर, कितनी रखी है 40 मीटर। ठीक है, अब हमें रेट दे रखा है कितना, रेट दे रखा है इन्होंने 25 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और एरिया को मल्टीप्लाई इस रेट से करेंगे, तो क्या निकल जाएगी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। क्या लिखेंगे लैंड एरिया हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड यानी कि लेंथ
इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है इसकी, लेंथ है हमारे पास 60 मीटर और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 40 मीटर। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 2400 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर आएगा, स्क्वायर मीटर आएगा। अब हमें निकालनी है इसकी टोटल कॉस्ट, क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड। ठीक है दोस्तों, हम करेंगे 2400 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 25 रुपये से, कितने से 25 रुपये से। ठीक है, तो इसको देखो 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, ये वाले 2 जीरो हमने ऐसे निकाली। उसके बाद में 25 चौका 100 होते हैं, 100 का जीरो कैरी लगा 10 और 25 की 2 से मिलेंगे 50 और 10 60, यानी कि 60,000 रुपये इसकी गैरेज टोटल कॉस्ट आ गई। कितनी आ गई, 60,000 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई इसकी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर इसके जो ले सकते हैं इसका, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट करें। दोस्तों जैसे क्वेश्चन 9 हमारा लिखा हुआ है बोर्ड पे, करते हैं इसको और देखते हैं क्या है इसमें। क्या है, ड्राइंग रूम, एक ड्राइंग रूम है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसकी 10 मीटर और 4 मीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, हाउ मच कारपेट इज रिक्वायर्ड टू कवर द ड्राइंग रूम, यानी कह रहा है कि ड्राइंग रूम को कवर करने के लिए कितनी कारपेट की जरूरत पड़ेगी। आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द कारपेट है, यानी कि उसकी कॉस्ट भी बतानी कारपेट की। यदि कह रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है 325 रुपये, कितनी 325 रुपये। और हम देखते हैं क्या करेंगे इसमें, पहले हम लिख लेंगे पहले। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, गिवन है लेंथ, लेंथ गिवन कितनी है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर, किसमें मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको 5 मीटर प्लस, हमने इसको प्लस का साइन लगाना इसके बीच में, और 40 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर में। तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा कितना, ये बनेगा 5 मीटर प्लस कितना, ये बनेगा 0.40 मीटर। ठीक है, तो ये ऐड करने को हो जाएगा 5.4 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऐड करने कितना आ जाएगा, ऐसे इसकी हम ब्रेथ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे। तो ब्रेथ हो जाएगी हमारी कितनी है 4 मीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 5 मीटर प्लस 10/100, क्योंकि इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा मीटर में। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ इसको 5.1 मीटर आएगी डायरेक्टली। ठीक है, इसी की तरह बिल्कुल सेम। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड कारपेट निकालनी है। तो रिक्वायर्ड कारपेट निकालने के लिए हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड कारपेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका एरिया निकाल लेंगे L इंटू V। ठीक है, तो ये हो जाएगा L की वैल्यू कितनी है 5.4 इंटू 5.1। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5.4 और 5.1, 1 की 4 से 4, ये 5, इसके 5 यानी कि 20 और 5 से 25, 25 और 2 27। ठीक है दोस्तों, तो ये मिल जाएगा 4 5 2 7। क्या ये सही आ रहा है, ये 22.14 आएगा मैं कभी। दोस्तों ये हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 5.5 नहीं था, यहाँ पर 4 था, ये 4.1 आएगा। और उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो हम देख लेते हैं इसको क्या आएगा इसमें, ये 4 और इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारा 1 4, 1 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 5 20, 20 और 21,
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 छप्पन 11 से ले और ये 2 9, ठीक है नहीं, ये 4 आएगा यहाँ पे, तो ये भी 4 बनेगा, तो पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22.14, ठीक है दोस्तों। अब इसमें निकालिए टोटल कॉस्ट, निकालिए टोटल कॉस्ट, निकालिए टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट, कॉस्ट ऑफ कारपेट, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट। तो यहाँ पे 22.14 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 325 से कर देंगे, 325 से कर देंगे। तो इसकी जो करेंगे तो ये आएगा हमारा, करनी पड़ेगी इसकी मल्टीप्लाई, तो देखो कर लेते हैं 22.14, ठीक है, और ये 325 यानी कि 5 को 20, 5 और 2 7, और उसके बाद में 5 में 10 का 0 क्या भी लगा 1, 10, 5 में 10 और 1 11, फिर 2 से 4, 2 की 1 से 2, 2 की 2 से 4, फिर 2 की 2 से 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 और 4, 4 और 3 में 6 है, 6 आ गया, 3 में 6, इसको करो 0, 7 8 15 5 से लगा 1 5, ये जाएगा 4 8 1 9 और 1 10, और ये जाएगा 6 4 10 1 11 और 1 12 के 2 से लगा 1, और ये 7, मैथ कर रहा कुछ, लेकिन नहीं, इसका आंसर कुछ और आएगा, देखते हैं एक मिनट। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7,195.5 रुपीज़, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसे कि 10 मोड लिखा हुआ है, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल इन एरिया, यानी एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या है, इक्वल है। आगे कह रहा है कि इफ साइड ऑफ द स्क्वायर की जो साइड है वो 24 मीटर है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसकी जो लेंथ है वो 36 मीटर है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि वो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ बता दी है। और कह रहा है कि कमेंट ऑन देयर पैरामीटर्स, और उनकी दोनों की निकालनी है, पैरामीटर्स भी निकालनी है। तो जो कि भी निकाला है उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि इनका जो एरिया है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम ये लाइन में लिखकर कुछ और लिखते हैं। हमें इसकी साइड पता है, साइड है कितनी 24 मीटर, और लेंथ है हमारे पास, लेंथ है 36 मीटर। तो कह रहा है कि इनका जो एरिया है वो इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एरिया क्या रहता है इसका ए स्क्वायर, और इसका एरिया था एल इंटू बी। ए की वैल्यू हमें पता है 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे इसको यहाँ लिख करके यहाँ लिख लेंगे बी जब है, तो 24 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे इसकी लेंथ करके 36 और इंटू ब्रेड्थ निकालनी है, क्या निकालना है ब्रेड्थ निकालनी है। हम क्या करेंगे इसको, ये जो 36 का स्क्वायर है इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे हम v इक्वल टू जाएगा 24 इंटू 24, क्योंकि स्क्वायर है तो उसको बोल के लिख सकते हैं, और अपन में जाएगा 36, क्या जाएगा 36। अब हमने इसको काटा 6 से काटा, ये 4 बार कटेगा, 6 से 6 बार कटेगा, 6 से ये
4 बार उत्तर आ गई 4 4 4 इंटू 4 यानी 16 मीटर, यानी 16 मीटर। और मैंने कहा कि पेरीमीटर दोनों में, तो सबसे पहले हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से रहता है स्क्वायर 4 है, तो यानी कि 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है इसमें, ए की वैल्यू 24, तो 24 चौक होता है 96, तो इसकी तो वैल्यू 20 होती है। पेरीमीटर कितनी, अब रेक्टेंगल की वैल्यू निकालेंगे।